योगानंद जी अपने गुरुदेव से कहते हैं, कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहाँ के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। मैंने ये प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं सका था। गुरुदेव ने कहा, हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं होती। जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा रहता है। परंतु मैं अपनी जिद पर ही अड़ा था। क्या आगे गुरुदेव मुझे हिमालय यात्रा की अनुमति देंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करने में कंजूसी तनिक भी ना करें और अपने ही समान आध्यात्म प्रेमियों में ये वीडियो शेयर अवश्य से करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव के कहे कथन इस संकेत की मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं कि उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। दूसरे ही दिन मैं यात्रा पर निकल गया। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रियायोग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदुओं के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के सदस्य के साथ भी हुआ था। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी मनोस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा तक नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां से प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणवासपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। जब मैंने उससे रणवासपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिनी ओर मुड़ जाना और चलते जाना, बस उसने इतना ही बताया। उसकी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकती जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की आवाजों से सजीव हो उठा। चंद्रमा का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें आगे रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरे ही खाता रहा। तभी गाय के गले में बंधी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं राम गोपाल बाबू की खोज में आया हूँ, मैंने कहा। इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता, उस आदमी ने काफी कटु स्वर में कहा और मुझे आशंकित होकर देखने लगा और बोला, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस या चोर हो। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। रणवासपुर तो काफी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, ना कि दाहिने। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी का आनंद लेने के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया। जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण के साथ मैं रणवासपुर के लिए निकल पड़ा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ मैं आगे चल रहा था। खेतों के बीच से गुजरता हुआ यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणवासपुर बस एक ही कोस यानी 2 मील दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज के मध्यकाश की अपनी यात्रा कर ली, परंतु मुझे अब ये लगने लगा कि मैं
रडवाजपुर से सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा। गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं था और सूर्य की दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। फिर मैंने एक आदमी को अपने पास टहलते आता देखा। उत्तर पाने की आशंका कम ही थी। वे आदमी मेरे पास आकर रुक गया। मैं रडवाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे विस्मित चेहरे की आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा, तुम बिना सूचित किए हुए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना। उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता देते। अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ, तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ हैं? क्यों, वह मेरे भीतर और सर्वत्र है। निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णता प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापी? हाँ, वे दबी हंसी में हंसे। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक के विद्वान ब्रह्मा के आगे सिर क्यों नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश दिए जाने का दंड मिला है, जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। मैं हैरान था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस युवक के शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी और मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हुआ। उस योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निश्चित हो रही थी और मैं उस दहकते खेत में भी तत्क्षण ताजगी का अनुभव करने लगा। भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने भी हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। तभी योगी ने मेरा कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार, सिद्ध मनुष्य केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। मेरी ओर उन्होंने रहस्यपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट न किया जाए। उसे शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी में उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो रहा था, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में श्री युक्तेश्वर जी यानी गुरुदेव से मेरी भेंट हुई थी। क्या तुम अपने लिए एक ऐसे छोटे से कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? मैंने कहा, जी हाँ, तो वही तुम्हारी गुफा है। योगी राज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक भूल नहीं सका। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वहीं तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी हुई थी। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बिठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा भी दिया। उसके बाद हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला।
मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मेरे मन में उठ रही भावनाओं को योगीराज ने पहचान लिया। वे बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग लगाई और भोजन बनाया। थोड़ी ही देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे थे। उस छोटी सी जंगल बस्ती में एकांत में योगी वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर उनसे एक निवेदन किया, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? उन्होंने कहा, प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव भी प्रदान करेंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने से उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी हैं। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूंगा तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, और जितनी अत्यल्प ध्यान साधना मैंने की है उससे मैं स्वयं भी अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। मैंने पूछा, महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे? योगीराज बोले, मैंने कुछ खास नहीं किया। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर भी उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा था। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतना अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं, और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया या नहीं। फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? मैंने उनसे कहा, क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत है? ये सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान साधना से कोई उसे पूर्ण रूप से जान सकेगा, असंगत अपेक्षा रखना है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश की याचना की। उन्होंने लाहड़ी महाशय के गुरु बाबा जी यानी महावतार बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। रात्रि के समय तभी योगीराज ने मुझसे कहा, तुम सोते क्यों नहीं? मैंने कहा, महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिंजलियां कौंध रही हों, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। योगीराज ने कहा, तुम धन्य हो जो तुम्हें ये अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। सुबह होने पर राम गोपाल जी ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे। योगीराज ने कहा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। राम गोपाल जी की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिरकार मैं तारकेश्वर पहुंच गया। तारकेश्वर में दूसरी बार जब मैं मंदिर गया तो इस बार मैंने वहां भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से
ओत प्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया, उत्तुंग पर्वतों में नहीं बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में।